तो ये है बाज़ार की ताज़ा तस्वीर, जहाँ पे थोड़ी रिकवरी या फिर थोड़ा सा दबाव। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेड में है अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है ग्रीन में आ सकता है। मिड कैप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के मेहमान है सरवेंद्र श्रीवास्तव। सरवेंद्र जी नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। क्या मूड लग रहा है आज का, क्या है बाजार का माहौल? देखिए, अब सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में जब आप जाते हैं तो यूजुअली देखा गया कि बहुत बड़े उसमें बहुत बड़ी गिरावट ज्यादा आती नहीं है। तो अगर आप दिसंबर महीनों को जब आप एनालाइज करते हैं तो सेकेंड हाफ जब अभी एफआईआई जब छुट्टी पे चले जाएंगे और कामकाज थोड़ा कम होगा, तो आई थिंक बाजार अपने लोकल क्यूज और लोकल प्लेयर्स के दम पे ही चलता है उस समय। और आई थिंक उन उन दिनों में फिर ज्यादा गिरावट नहीं रहती है और रुझान ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं। पीछे से आपने 21,100 वाला वो 21,150 वाला आपने वो हाई निकाल लिया आई थिंक। तो अब ये थॉट यही है कि भाई अब ऊपर में कहीं 21,800 21,850 के लेवल्स यहाँ बाजार के लिए आपको निफ्टी में आते हुए ऊपर दिखने चाहिए। पर इस बात की अब आप 21,150 और 21,250 वाली जो सपोर्ट एरिया की जो रेंज है, उसको जब तक आप होल्ड रखते हैं आई थिंक रुझान पॉजिटिव रहेगा। और इन 15 दिनों में बहुत ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि नीचे के रुझान नहीं है। और यूजुअली दिसंबर का महीना सेकंड हाफ में अच्छा रहता है। तो आई थिंक एटलीस्ट जनवरी फर्स्ट वीक हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से बाजार ऊपर ही। ओके, मार्केट में तेज़ी का रुझान अभी रहेगा। चलिए सवाल जवाब लेते हैं। रामदास चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से। रामदास जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। एक मेरा सर बिरला शॉप का सवाल था। एक्चुअल मेरा 350, 358, 358 के आसपास का एवरेज आया है। हाँ हेलो, नीरज सर जी बोल रहे हैं ना? जी जी कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो मेरा 358 का एवरेज है। अब काफी वो तो ऊपर चला गया है, लेकिन मेरे पास सर थोड़ा सा और भी है 1 CR का करेक्ट पोर्टफोलियो मेरा, जिसमें 4-5 बहुत ज्यादा डाउन में चल रहे हैं। डेल्टा कॉर्प है सर, जो करीब करीब 5 लाख का लॉस दे रहा है। IX है, IRCTC तो आज कवर हो जाएगा। और साथ में चंबल फर्टिलाइजर और विप्रो सर, ये है। लेकिन प्रॉफिट वाला ये बिरला सॉफ्ट है सर, इसको क्या किया जाए तो इसके बारे में जानकारी जी। सरवेंद्र जी, बिरला सॉफ्ट इनकी बाइंग से तो लगभग दुगना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है इनको। क्या करें बिरला सॉफ्ट का, अभी बने रहे इसमें क्या? देखिए, बिरला सॉफ्ट के लिए इससे पहले भी जब बात हुई तो थॉट यही था कि भाई जब अपने पेयर सेट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ऐसे केस में आप यूजुअली ट्रेड में बने रहते हैं, आप बने रहेंगे। और कहीं आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, मेरे हिसाब से वो स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है ऐसे केसेस में। और अब जब निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी जोर पकड़ा है, अब जब निफ्टी आईटी इंडेक्स भी जोर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ये आउट परफॉर्मेंस और पॉसिबली थोड़ी चल सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में यहाँ पे बने रहें। बट यस, एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें कि भाई उसको लगा के रखना है। पैसा बना है तो उस पैसे को प्रोटेक्ट करें, ये हमेशा मेरा मानना है। तो थोड़ा एक कंजर्वेटिव डीप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 644 पे, तो भी मेरे हिसाब से इनको कोई नुकसान तो होना नहीं है, पैसे ही बनेंगे। तो आई थिंक 644 पे एक आधी क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगा ले क्लोजिंग बेसिस पे। किन्हीं कारणवश अगर 644 निकलता है तो मेरे हिसाब से उस समय आधा क्वांटिटी बुक कर देंगे, तो आधी इनकी तकरीबन फ्री हो जाएगी। बाकी आई थिंक जैसे मैंने बोला अभी 15-20 दिन रुझान पॉजिटिव है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और जनवरी फर्स्ट वीक में चाहे फर्स्ट और सेकंड वीक में तो दोबारा एक बार राय लें यहाँ पे। ओके रामदास जी, एक बार दोबारा राय लीजिए और चाहें तो आधी क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। एक इनके पोर्टफोलियो में से बहुत सारे, लेकिन एक स्टॉक है जिसपे इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसका नाम है डेल्टा कॉर्प। जी, क्या राय है आपकी? देखिए, बहुत हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है और सबके रिस्क प्रोफाइल में बैठता नहीं। अब इन्होंने किया है तो शायद ये इससे कंफर्टेबल होंगे, बट हमेशा न्यूज के घेरों में रहता है। और ये जो थीम है थोड़ी सी सोशली नेगेटिव थीम है कि भाई आप यहाँ कैसीनो है आपके पास, तो आई थिंक अब रहेगा इन दायरों में। बट बहुत ज्यादा अब यहाँ से मैं इनको बेचने तो नहीं बोल सकता हूँ ऑनेस्टली। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। और थॉट यही है कि अब इसको मंथ एंड मंथ, क्वार्टर एंड क्वार्टर इसको रिव्यू करते रहे और देखते रहे क्या हो रहा है। बट फिलहाल मैं यही बोल पाऊंगा इनको कि ट्रेड में बने रहे। फिलहाल तो ट्रेड में बने रहिए चौधरी साहब, नुकसान करने का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। अगला सवाल है मुकेश का, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी सर, क्या मदद की जाए? सर मैंने ग्लोबल स्पीड ले रखे हैं, 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। 1100 शेयर है मेरे पास, 1550 रुपए के एवरेज है। 1550 रुपए का भी रेट देख चुका हूँ मैं। कब? अरे कितने कब भाई? सरवेंद्र जी देखिए जरा, 1550 रुपए पे लिया इन्होंने। जी हाँ, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इसे। वो हमको लगता है वही हाई बनाया था उसने, ऐसा? 1752 का हाई लगाया था जब
क्लोजिंग बेसिस पे 1719 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया इसने जनवरी 2022 14 जनवरी को। सरवेन जी क्या करा जाए भाई, इनका तो भाव बहुत नहीं ऊपर है। देखिए स्टॉक अब नहीं, ये अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक हो गया है। जब बाजार ने अपने 2021 के हाईज निकाले हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक काफी स्ट्रगल कर गया और उन लेवल्स को निकाल नहीं पाया है। 2023 में भी गया, कोशिश किया लेकिन निकाल नहीं पाया। तो अब ये थॉट ये कि 21-22 के लेवल्स जहाँ निकले नहीं है उनमें प्रेशर्स तो रहेंगे। अब थॉट यही रहेगा कि मैं इनको दूं क्या, अगर ये पैसा यहाँ से निकालना भी चाहें और निकाले हो तो फिर ये पैसा डालें कहाँ जहाँ इनका उतना पैसा बन सके कि वापस स्टॉक डबल या 60-70% को रिटर्न दे पाए। तो ऐसा कोई सेटअप मेरे दिमाग में अभी तो है नहीं कि मैं इनको ये बता पाऊँ कि इसमें से स्विच करके यहाँ जाए। तो थॉट यही रहेगा कि इतने लोअर लेवल से आई थिंक थोड़ा ट्रेड में बने रहे हैं। इनके लिए गुड न्यूज दे देता हूँ कि भाई अगर आप देखें 2021-22 के टॉप बनाने के बाद जो फॉल आया उसमें 700 रुपए के नीचे बहुत ज्यादा गया नहीं है। इनफैक्ट 700-750 के नीचे बहुत ज्यादा गया नहीं है, एक आध टिक है वहां पे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आपको 700-750 के लेवल्स होल्ड होते हुए दिखे हैं। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर मूव में भी उन्हीं लेवल्स के आसपास से कहीं 750 के आसपास एक लो बना के ये पलटा है। तो आई थिंक वो एक सिल्वर लाइनिंग है, 700 का सपोर्ट इनके लिए है और वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, लास्ट 12-13 महीने का सपोर्ट है। तो ट्रेड में बने रहे फिलहाल और उछालों का वेट करें, उछालों में राय लेते रहें। बहुत ज्यादा मुझे अभी लगता नहीं कि उछाल में के भाव आ पाएंगे, बट एटलीस्ट 1150 के लेवल यहाँ पे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब तक 700 नहीं टूटता तो ट्रेड में बने रहे। जी ट्रेड में बने रहिए, 700 नहीं टूटे 1150 तक आ सकता है, उस पर राय ले लीजिएगा कि क्या करना है। अगला सवाल है सतीश कुमार का। नहीं, सतीश जी का तो हो गया है, नहीं सतीश जी का ही होना है, नई दिल्ली से ये भी है। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताओ जी सर। ये 19 रुपये 65 पैसे में मैंने लिए थे यस बैंक। हाँ, तो उसके 1000 थे, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच रहा था 3 साल तक रखूं, तो उसका क्या व्यू है? सरवन जी 3 साल में यस बैंक कहाँ तक जा सकता है? देखिए पिछले 3 साल इसके लिए देख लेते हैं। पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा 25 के ऊपर गया नहीं है और बहुत ज्यादा 10 के नीचे नहीं गया है। तो आई थिंक वही उसकी रेंज है। हमेशा से मैं वही बोलता हूँ, लेगेसी स्टॉक है, काफी लोग काफी सारे लेवल्स के आसपास से फंसे होंगे और आदमी के माइंड में उसका भाव हमेशा पीछे का रहता है कि भाई मैं कहाँ से लेके इसको बैठा हूँ। तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा उस 24-25 की रेंज में, और जब तक उसको निकालता नहीं है तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि 10 रुपए से 25 रुपए तक की रेंज है। ट्रेड कर लेंगे शायद तो 2 पैसे बन जाए, 25 में बेचा और दोबारा लेने मिल गया नीचे में और रेंज ट्रेडिंग कर ली तो थोड़े पैसे बन जाएंगे। बट जब तक 25 को नहीं निकालता तब तक यहाँ 12-18 महीने के ऊपर की क्लैरिटी देना थोड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में अगर चाहें तो, बट 24-25 पे इसको रिव्यू जरूर करें एक बार। नहीं तो ये 1950 पे लिया इन्होंने और अभी 22.65 चल रहा है, तो बेच ना लें। हाँ देखिए यहाँ पे बात यही है कि अभी वो फिलहाल चल रहा है ट्रेंड में और इनके पास ऑलरेडी ट्रेड आ गया है। तो आई थिंक थॉट ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे। फिर बेस्ट तरीका वही रहता है मेरे हिसाब से, 20 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें ट्रेलिंग, और एटलीस्ट 15-20 डेज और दे दें। जैसे मैंने बोला कि दिसंबर सेकेंड हाफ में यूजुअली बड़े फॉल आते नहीं हैं, तो इस बार भी ऐसा मेरा मानना है कि नहीं आएगा। तो जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर के आखिरी में देखेंगे कि क्या करना है। जी अगला सवाल है अमोल भगत का, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगत जी बताइए सर। नमस्ते जी। जो मैं SBI होल्ड कर रहा हूँ, 550 क्वांटिटी है, 586 मेरा रेट है। तो एक्चुअली इसका प्रेडिक्शन 700 तक है, तो वो या फिर मैं प्रॉफिट बुक करूँ या फिर 700 तक वेट कर सकता हूँ मैं? 700 तक क्या है प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन है किसका? SBI का। नहीं, किसने प्रेडिक्ट किया है 700 तक जाएगा? आपने खुद ने? ये तो नहीं मैं मेरे लिए जानना जरूरी इसलिए कि उसी हिसाब से भी सरवेन जी अपनी राय भी बना सकते हैं कि भाई 700 कोई लेवल दिखा है कहीं कुछ। सरवेन जी इनको लगता है 700 रुपये तक जाएगा ये स्टॉक और अभी है 650 का, इन्होंने लिया है 586 पे। तो क्या इनकी राय सही है कि 700 तक जाएगा और वहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए इनकी मुश्किल सिंपल कर देता हूँ। कई बार जब बड़े रेंजेस बनते हैं तो आई थिंक इनका लेवल अब नोइंगली अनोइंगली काफी ठीक ठाक लेवल उन्होंने निकाला है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि SBI का जो एक मेन इंपॉर्टेंट हाई था जिसके बाहर ये बहुत स्ट्रगल किया, निकल नहीं पाया, वो था 2010 का हाई 350 का। उन एरियाज में बहुत स्ट्रगल किया इसने, 350, 60, 75, फिर गिर जाता था तो 375 से गिरा, कोविड में तो वापस टुवर्ड्स 170, 180 जाके आया। तो अब जब उतनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, जहां से स्टॉक 150 वाला 350 हुआ था, जब उतनी बड़ी रेंज को वापस निकालता है तो उसका यूजुअली 1x करता ही है ऊपर।
तो 350 इंटू 2 700 का टारगेट इनका टेक्निकली भी ठीक ठाक अच्छा टारगेट इन्होंने निकाला है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। थॉट वही है कि इनके पास 15 दिन है मजे करने के लिए, 15-20 दिन तो एटलीस्ट है सेफ्टी के, जहां पे यूजुअली बड़े फॉल नहीं आते। तो ट्रेड में बने रहे। 634 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जरूर लगाएं और 15 से 20 दिन ट्रेड को और दे दें। 700 शायद इनका आ जाए। ओके 634 का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा और हो सकता है कि 15 दिन के अंदर 700 आपका आ जाए, तो आप फिर उस हिसाब से अपनी एक्शन करिएगा। अगला सवाल है कमलदीप सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज दिल्ली वाले बहुत हैं। कमलदीप जी नमस्कार सर। कमलदीप जी, अच्छा कमलदीप जी ने फ़ोन काट दिया, हमको लगता है ड्यूटी चले गए होंगे क्या। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं आज सोशल मीडिया से। एक सवाल इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत जो है इस पर सवाल आते रहते हैं। वो सरवेन जी का बहुत फेवरेट स्टॉक है IEX। सरवेन जी IEX पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए बहुत बढ़िया बेस बना के आई थिंक 120 के आसपास ये जो गिरा है, कुछ न्यूज के पीछे पीछे गिरा था और लेकिन 120 के आसपास स्टेबल हो गया और उन एरियाज के आसपास अच्छे बेस बना के अब 2-3 बार उस एरिया को प्रोब करने के बाद और उसको डाइजेस्ट करने के बाद कि भाई उससे ज्यादा खराब उस न्यूज में नहीं था कुछ उसके लिए, तो आई थिंक 120 के आसपास बढ़िया इसके सपोर्ट एरियाज बन गए हैं। तो अब आप देखिए ये स्टॉक अगेन हाई बीटा है, सबके रिस्क प्रोफाइल में नहीं है। तो जो हाई बीटा ज्यादा वर्टघत इंडेक्स से भी ज्यादा वर्टघत जो लोग स्टॉक्स में झेल सकते हैं, आई थिंक उनके लिए ये स्टॉक है। तो ये एक ब्रॉड डिस्क्लेमर रहेगा और ये ब्रॉड ओपिनियन है कि स्टॉक 120 पे एक अच्छा बेस बना चुका है। थॉट यही है कि हम यहाँ इसको आप 12 से 18 महीने कर देंगे और अज्यूमिंग कि ये 120 वाले लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे ये होल्ड करता है, तो मुझे लगता है कि पिछली ऊंचाइयों को कहीं छुएगा। बट उसके पहले एटलीस्ट अगर एक डिसेंट पुलबैक भी किया तो 215 के टारगेट्स यहाँ पे 12 से 18 महीने में मेरे हिसाब से आने चाहिए। ओके कमलदीप जी जुड़ गए। कमलदीप जी बताइए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है KEI के रिगार्ड। मेरे पास 1428 की बाय है 20 शेयर पे और हॉरिजन लंबा है 5 से 10 साल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको रखें और एड ऑन और कर सकते हैं इसी रेट पे जो अभी चल रहा है। 5 से 10 साल का होराइजन क्यों है? सर मेरे को आगे इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखना है, इसको बेचने के लिए या ट्रेडिंग के लिए नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, क्यों है 10 साल का व्यू क्यों है, क्या इसमें अच्छा लगता है आपको? सर अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ लेके चल रहे हैं इसको, मतलब और भी बहुत स्टॉक्स हैं मेरे पास पोर्टफोलियो में। कहाँ नौकरी करते हैं आप? सर मेरा अपना ही खुद का बिजनेस है। तो फिर रिटायर कैसे होंगे? बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा। एक एज के बाद आराम से बैठ के खाएंगे। ओह ये बात भी सही है। ठीक है, नहीं अच्छा है, एक समय के बाद आदमी को आराम भी करना चाहिए। तो कमलदीप जी का KEI इंडस्ट्रीज 3032 पे चल रहा है, उन्होंने 1400 भी लिया था, तो पकड़ा तो सही और बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा है। सरवेन जी 5-10 साल समय की सीमा हटा दीजिए अपने चार्ट से, अब आप बताइए ये कहाँ तक जाएगा? देखिए चल तो ब्लू स्काई टेरिटरी में रहा है और समय की सीमा चार्ट से हटा दें। और जब इतना लॉन्ग होराइजन का इनका थॉट है तो बहुत बात यही है कि बीच में कभी 6-12 महीने खराब आए तो आए, डाइजेस्ट ये कर लेंगे क्योंकि 5 साल की उनको यहाँ से क्लैरिटी है। तो गिविंग अ थॉट कि 12 महीने बीच में 6-12 महीने कभी भी खराब हो सकते हैं 5 साल के दायरे में। आई थिंक अगर उससे इनको तकलीफ नहीं है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। पर थॉट सबको यही देता हूँ कि भाई देखिए ट्रेंड के साथ भी आप थोड़ा सा बने रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म भी है और आपने अगर 4-5 साल का भी होराइजन रखा है और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा एटलीस्ट 2-2.5-3 गुना हो जाए, तो उतने बड़े ट्रेड में भी आपको कहीं पीछे ट्रेल लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कहीं जहां पे समीकरण बिगड़ रहे हो उन दायरों पे एक रिव्यू पॉइंट तो रखना पड़ेगा। आप उसको इनिशिएट करें उस फाइनल उस पॉइंट को कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन थॉट प्रोसेस में एक आपको मेंटल रिव्यू बना के रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इनके लिए वो लेवल आता है तकरीबन 2400-2500 वाले सपोर्ट जोन के जोन में। तो किन्हीं कारणों से अगर 2400-2500 के नीचे जाता है, किन्हीं कारणों से बाद में जो हमें अभी शायद ना ज्ञात हो, तब एक बार डेफिनेटली इसको रिव्यू करें। बट इन द मीन टाइम फिर यह ट्रेड में बने रहे। 2400-2500 के नीचे जाए तो कमलदीप जी एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि ये क्यों जा रहा है, क्या कोई बड़ी दिक्कत है या नॉर्मल रूटीन पे है। क्योंकि लंबा होराइजन कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी इस सेगमेंट के लिए। एक चीज़ बता दूँ आपको, हाई टेंशन पावर जो ट्रांसमिशन वायर्स हैं उसका एक बहुत बड़ा बाजार खुल रहा है। तो जो भी उस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। ये भी काम करते हैं लेकिन बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसका रन रेट सबसे ज़्यादा है। तो कभी हम लोग कोशिश करें, इनसे बातचीत करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका ठीक है, बने रहिए इसमें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर और सवाल जवाब लेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आज सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है और इसमें सहयोग कर रहे हैं सर्वेंद्र जी। अगला सवाल है इंद्रमल राठौड़ का,
जो मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए इंद्रमल जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के 113 शेयर है 876 से, और एक और एसबीआई के 600 शेयर 504। ओके। जी। अच्छा, एसबीआई पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने सुना वो? नहीं सर, अभी मैं ऑफिस आ गया था एक्चुअली। अच्छा, तो पहले आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई में बताए थे। सरवन जी, आईसीआईसीआई बैंक 876 की बाइंग है इनकी। देखिए, लग तो रहा है यहाँ पे कि जिस तरह से पूरे स्पेस ने मोमेंटम पकड़ा है तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में सपोर्ट करेगा। जब आप पिछले सेटअप्स भी देखते हैं तो दिसंबर के एंड में रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स ये एक पॉकेट है जो सेकेंड हाफ में परफॉर्म कर ले जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे भी 1060 1070 के टारगेट्स हैं मेरे इमीडिएट बेसिस पे। तो आई थिंक ट्रेड में यहाँ पे बने रहें, और नो डाउट थोड़ा सा ओवरबॉट है स्टॉक, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर इनको मैं दूं यहाँ पे, तो आई थिंक 990 के नीचे 989 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। तो 31 पॉइंट का रिस्क है, बट ऊपर में भी एक 60-70 पॉइंट कमाने की भी जगह पॉसिबली यहाँ बन रही है, तो ट्रेड में बने रहे। अच्छा, चूंकि ये सुन नहीं पाए थे, एक बड़ी क्विक कमेंट, एसबीआई पे भी इनका इन्वेस्टमेंट है, बने रहे उसमें क्या? जी बिल्कुल, एसबीआई में मैंने वही थॉट दिया था कि 175 से 350 की एक बड़ी रेंज बनी थी, जो कि 4-5 साल चली थी। 4-5 साल नहीं, इनफैक्ट 8 साल चली थी, 2010 से लेकर 2018-19 तक चली थी। उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो 1x ऑफ दैट, उस रेंज का अगर हम 1x एक्स्ट्रा ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो 700 रुपए तक के टारगेट्स निकल के आते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। 634 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस पे ट्रेड में बने रहें, और 15 से 20 दिन और इस ट्रेड को दे दें। ओके, 700 रुपये के लक्ष्य आ सकते हैं इसमें। अगला सवाल है यज्ञेश खत्री का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। खत्री साहब बताइए। हाँ सर, मैं गिरिगंधरा से यज्ञेश खत्री बोल रहा हूँ, अहमदाबाद गुजरात से जी। मेरा IFCI 5000 सेल है, मेरे पास 13 रुपए की लैंडिंग से बैठा हूँ, और मैंने इसका 2008 में मैंने 130 रुपया प्राइस देखा था, तो अभी मैंने 12-13 रुपए पे खरीदी कर ली है, और मेरे पास 5000 शेयर है ऑलरेडी, और मेरे को रुकने की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बैलेंस का भी कोई इश्यू नहीं है, तो मैं रुक सकता हूँ इसके लिए। सरवेन जी, ना तो समय की चिंता है ना पैसे की चिंता है। 130 भी देखा है 2008-9 के आसपास, अभी 13 पे लिया, 26, 29 हो गया है। आप बताओ 130 जाएगा क्या? अभी आप एसबीआई में बता रहे थे कि 150 की रेंज 350 हुई है, अभी इसमें बताओ आप। देखिए, ये भी लेगेसी स्टॉक है, ये भी लेगेसी स्टॉक है, और कौन कौन से लेगेसी स्टॉक है उनके नाम दोहराने की जरूरत नहीं है। ये भी वो पेनी स्टॉक लेगेसी स्टॉक है, इनमें भी बहुत लोगों को उम्मीदें बनी रही, बट कंपनी तो 3-4 साल से पैसा नहीं बना रही है, तो अब इनको इतनी उम्मीदें से क्यों है मुझे नहीं मालूम, बट इनके लिए मेरे को राय यही रहेगी कि भाई आप जहां भी लगे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आधा मुनाफा कहीं बांध ले, और फिर आधा आपका फ्री हो जाएगा। कंपनी काम करे नहीं करे, प्रॉफिट हो ना हो, बट आपके पैसे एटलीस्ट सेफ हो जाएंगे कैपिटल, और आपके फ्री के शेयर खड़े रहेंगे। तो आपकी तमन्ना जो है कि इसको होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड करिए, बट ऐसे लेगेसी स्टॉक्स में मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू और ओपिनियन नहीं है। बट थॉट इनको मैं कॉमन सेंस अप्रोच ये दे सकता हूँ कि आधा बेच देंगे तो आधा फ्री हो जाएगा, फिर खड़े रहें जितने दिन भी इनको खड़े रहना है। कंपनी तो 3 साल से पैसे नहीं बना रही है। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, चूँकि आप लकी हैं, आपका पैसा बन रहा है, तो उस पैसे को प्रोटेक्ट भी करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर तरह से मूव करे, इसलिए गलत एग्जाम्पल के चक्कर में फंस मत जाइएगा। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ हैं सूरजपाल सांगवान जी, हरियाणा से, चरखी दादरी हरियाणा से। सूरजपाल जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, बताओ सर। सर मेरे पास नज़ारा टेक्नोलॉजी के 294 शेयर है 944 के आसपास के। 100 रुपये नीचे आ गया भाई, 70 रुपये। हाँ जी सर, मैंने ये करीब 1.5-2 साल पहले परचेज किया था सर, अपना जो ये स्प्लिट हुआ था ना उससे पहले। हाँ, स्प्लिट से पहले लिया था। अभी इसको कितने समय तक रखना चाहते हैं आप? अभी सर आप बताइए कितने समय के लिए रखूं? अरे नहीं, आप बताओ ना, आपका दिल कितने दिन तक करता है रखने को? लॉन्ग टर्म के लिए सर मेरे पास तो। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन, साल, महीने? 1-1.5 साल के आसपास तक रखना है सर। 1.5 साल रखना है। सरवेन जी, नज़ारा टेक्नोलॉजी 1.5 साल के लिए रखना है। इनके भाव से 70 रुपये नीचे है, लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं सूरजपाल जी। देखिए, बहुत ओवरबॉट सेक्टर है, और जहां से भी डेटा है वहां से अभी तक कोई पॉजिटिव सेटअप नहीं बने, क्योंकि जहां से डेटा है वहां से एक हाई बना 2021 में, और उसके बाद से 1600 के बाद अभी तकरीबन पुल बैक करके अभी भी आधा ही है। तो थॉट यही है कि भाई अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, और जब बाजार इतना चला है उसमें उतना परफॉर्म ये नहीं कर पाया है। तो अब थॉट तो मैं इनको यही दूंगा कि 12 महीने प्लस के लिए खड़ा रहना भी चाहते हो तो आई थिंक
ज्यादा मुझे पुल बैक में टारगेट्स दिख नहीं रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं तो मैक्सिमम 950 975 के टारगेट्स एट द मोमेंट। तो आई थिंक उन टारगेट्स के लिए अगर ये खड़े रहना चाहते हैं तो 1 से 3 महीने के लिए इस ट्रेड को कंटिन्यू रखें, बट उससे ज्यादा मेरे पास अभी इसमें व्यू नहीं। ओके, तो सूरज वाली इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। चार्ट पे तो बिल्कुल ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, लेकिन 975 तक जाए तो आप, चूंकि आपका नज़रिया अच्छा है और आप रोकना चाहते हो, तो एक बार व्यू लीजिएगा। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े HNIs ने चेक इन किया, मतलब घुस गए इसमें, और बहुत सारे लोग इसमें बहुत बुलिश है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, लेकिन जो सर्वेंट की बात है ना कि टेक्निकली ये दिख रहा है कि 975 तक जा सकता है 2-3 महीने में, तो वहाँ पे एक बार राय ज़रूर लीजिएगा आप दोबारा से। हो सकता है चार्ट का पैटर्न कुछ बदल जाए तो आप इसको और होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल इसको आपके लिए होल्ड की सलाह होगी। सर्वेंट जी शुक्रिया, और मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की आप हमेशा बहुत अच्छी मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही, और अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और इस बीच 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी एकदम फ्लैट है। मिड कैप ही है खाली जो सहारा दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी बहुत फेवर में, एक के सामने लगभग 2 शेयर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। IT थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। देखिए ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।